प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जन प्रकाशन न्यूज की टीम इंदौर जिले की सावर विधानसभा क्षेत्र के रतनखेड़ी गांव पहुंची, जहां कायस्थ पिपलिया के अंतर्गत आने वाले इस गांव में ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा की और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी बात रखी और समस्याएं बताई है। ग्राम रतनखेड़ी के नागरिक सुरेश पटेल ने बताया कि मंत्री तुलसी राम सिलावट ने हमारे गाँव में अब तक कोई काम नहीं किया है। वह हर बार गाँव में बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे कर जाते हैं, लेकिन केवल भ्रष्टाचार के अलावा ग्रामीण इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है। गांव के समीप से निकलने वाली गंभीर नदी के लिए बनाया गया डैम भी भ्रष्टाचार की भेद चढ़ गया, तो वहीं नर्मदा पाइपलाइन और पानी के भी यहाँ पाते नहीं है। इसी तरह से अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी पीड़ा जन प्रकाशन न्यूज को बताई। चुनाव होने को है, क्या क्या समस्याएं आपके गाँव में है? आपको कितनी समस्या गिनाएं? कम से कम 10 समस्या तो आपके सामने अभी हम बताएंगे। एक चुनाव के पहले आए थे, मंत्री जी बोल गए कि रतनखेड़ी से एडनोटी रोड आपका कंप्लीट बना दूंगा, जिसके बाद में 4 रोड यहाँ पे वो मरगेगा रोजगार गारंटी के रोड है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुलसी सिलावट जी यहाँ पे विधायक है अभी। हाँ है ना, विधायक मंत्री जी भी है उपचुनाव में, और उन्होंने डैम बनाया। अभी आप देख के आना जरा क्या हालत हो रही है उसकी, अभी से ही जर्जर हो रही है। छोटा करम, हाँ करम डैम, छोटा करम, हाँ छोटा करम। अच्छा, तो फिर आएंगे चुनाव में विधायक जी? आएंगे, बोलेंगे, वही जुमला लगाएंगे वापस के मैं रतनखेड़ी से एडनोटी रोड बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सिर्फ कागज में घोषणा होगी और कुछ नहीं होगा। काम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। पूछ लेना अभी ये जितने साल भी रहे, अभी क्या करा है इन्होंने रतनखेड़ी के लिए। ये अपना मेन, चलो ये छोड़ो, छोटे मोटे तो अपन जानते हैं, पर ये मेन रोड बोल के गए थे कि रतनखेड़ी से एडनोटी रोड में बना दूंगा। कहाँ रोड? और खेत पे जाने की बहुत तलाश है हमारे गांव में सबसे। और क्या क्या तकलीफ है? और तो जो ठीक है, अब छोटी मोटी तो क्या गिना है, अपन तो बड़ी बड़ी को लेके चले तो बहुत है। अच्छा, एक बात बताओ कि अब सरकार लाडली बहना योजना भी चला रही है, हाँ, उसका लाभ मिल रहा है? अब लाभ तो देखो, 3 करोड़ महिला, कितनी महिलाएं अभी अपने 4.5 करोड़, तो कितने को लाभ मिल रहा है? ये देखो ना, अब 4.5 करोड़ को मिलना चाहिए। अपना तो ये कहने का मतलब तो भाई 1 करोड़ का भी ये कहना भी है मैं अपन करो, ये लाडली बहना चलाओ, कुछ भी चलाओ, अपन को अच्छा है, अपने घर में पैसा आ रहा है, लेकिन सबके दोनों ये मतभेद कैसा कि मेरी माँ को मिल नहीं रहा, मेरी लड़की को मिल, मेरी उसको नहीं मिल रहा है। सबको मिलना चाहिए ना, बीजेपी को तकलीफ है भाई। लेडीज है, लेडीज सब है ना, सबको मिलना चाहिए। मेरा तो ये मकसद है। लेडीज कितनी है घर में? एक ही लेडीज है क्या? किसी के घर में 3 है। किसकी बनना चाहिए आप तो ये बताओ? सरकार कमलनाथ जी की बनना चाहिए। बीजेपी की क्यों नहीं है? देख लो ये हाल है, बीजेपी 1 को देती है और 10 को फिर यूं कर देती है। 1 को देती है, क्या 1 से पूरा होगा क्या है? अरे घर में 5 व्यक्ति खाने वाले हैं और आपको 1 की दाड़की देंगे तो उसका पूरा हो जाएगा? 5 की दाड़की चाहिए ना हमको। तो कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहता हूँ कि 5 आदमी है घर में, 5 ही को एक समान रखो। आपका नाम? महेश। चुनाव फिर आए हैं। हाँ, अभी अब आप फिर वोट मांगने आएंगे नेताओं? हाँ आएंगे। क्या कहेंगे, क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? एक तो नर्मदा लाइन जो है गांव के कांकड़ से उधर ही है, आज तक नहीं जुड़ी, और बोल के गए थे। गाँव है ये रतनखेड़ी गांव है, इधर जिंदाखेड़ा में है, उधर पिपलिया में है, दोनों तरफ है, और बोल के गए कि ये जोड़ के देंगे। अभी उपचुनाव के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ गांव में। सिलावट जी फिर आ सकते हैं आप बीजेपी से? नहीं, आपका आएगा, आने का कोई चांस ही नहीं है। वोट मांगने आएंगे? नहीं आएंगे, वो तो वोट मांगने तो आएंगे। हाँ, नर्मदा जोड़ी नहीं और वोट किस काम? क्या बोलोगे फिर उनको? क्या बोल देंगे तो हाँ कर देंगे, बस ये बोल के चले जाएंगे। वो तो हर बार ये कह के जाते हैं कि जब हो जाएगा काम। सरकार का काम कैसा है? सरकार कोई दम नहीं है साहब। इस बार आएगी सरकार फिर से? नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं। आपका नाम बोलो? दिनेश बमोत्रिया। अच्छा, कांग्रेस से या कौन किसको पसंद करता है आप? अगर कांग्रेस से चुनाव लड़े तो कौन लड़ सकता है? रीना दीदी लड़ेगी, और क्या? रीना बोरासी को मिलेगी टिकट। आप क्या क्या समस्या है यहाँ पर? गांव रतनखेड़ी, पंचायत पिपलिया कास्त, सांवेर तहसील, जिला इंदौर। यहाँ समस्या तो साहब इतनी है, 10 साल से कोई समस्या का हल नहीं हुआ। मनरेगा से 10 साल पहले 2 से 2.5 किलोमीटर 4 रास्ता कंप्लीट थे। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, पैदल, स्लीपर से घूमते थे। आज गोड़े गोड़े कीचड़ है। 2014 में घोषणा पत्र में इन्होंने ये कहा था कि हम सीमेंट कंक्रीट करके देंगे किसान को। ये तो खड्डे भरने वाली स्कीम है। आज तक कुछ भी नहीं लगा। हर रास्ता भी किसान से नहीं जवाता। और ये स्कूल है 1 से 5वीं तक, यहाँ पंचायत से गट्टी, सीमेंट, बालू, रेत लखाती है और स्कूल में एक
इंच 1.5 इंच आधा इंच धूल जम जाती है। मास्टर ने मेरे को कई बार कह दिया, आखिर में स्कूल खाली करना पड़ा। और अब सरकार की स्कीम क्या है कि 5-10 गांव मिलकर एक जगह स्कूल बनाएंगे, वहाँ सब दूर के बच्चे उनके ले जाएंगे पढ़ाएंगे। तो ये बिल्डिंग ना किस लिए, नोटबंदी कचरा वैसे इनको कचरा करेंगे और हम जनता से टैक्स द्वारा पैसे लूटेंगे। विधायक कौन अभी यहाँ पे? विधायक है तुलसीराम सिलावट, मंत्री जी। मंत्री जी है, पहले भी यही रहते हैं? हाँ, पहले भी कांग्रेस में यही मंत्री थे। बीजेपी में भी यही है। कांग्रेस में इनको कभी कहा नहीं आपने कि यहाँ स्कूल में ऐसी तकलीफ कई है? बार बोल दिया। कई बार बोल दिया, कोई सुनने की तैयारी नहीं है। क्या बोलते? आज नोटिस रतनखेड़ी में कई बार इन्होंने नारियल, बीजेपी तो नारियल लोग गेती लेके साथ चलती है। अच्छा, आज तक रतनखेड़ी आजनोड़ी रास्ता नहीं है। चार रोड है 2 से 2.5 किलोमीटर, आज तक कुछ नहीं है। जिसके बाद में जहाँ भी जाओ पैसा के बिना काम नहीं होता किसानों का। डैम कमलनाथ सरकार में विशाल पटेल द्वारा 3 डैम है गंभीर में, उनके स्वीकृत मंजूरी के सब लेटर पेंड है। बीजेपी वाला बता के दे हमको इन्होंने किया है तो सुनो। और बने तो बीजेपी का भारत सिंह सरपंच बड़ौदिया वाले, वसूली पटेल, इंदर पटेल खांडिया वाले और जगदीश महाराज अजनोटी वाले, इन्होंने पूजन किया था। अब योग से सरकार गिर गई तो ये उपचुनाव थे सांवेर में, तो इन्होंने के सुना के रतनखेड़ी को तो रत्नाखेड़ी बका दिया, हरिया खेड़ी को हरनिया खेड़ी बकवा दिया। शिवराज जी के ने उल्टा सुल्टा नाम वोट लिया इन्होंने, और डैम ऐसा बनाया और जनता को ऐसे बेवकूफ़ बने। यहाँ के पटगारी जो नेतागिरी करते हैं कि बीबी खेड़ी के मगरे बनेगा, खारचा तक पानी आएगा, रतनखेड़ी वाले बीबी खेड़ी पिपले वाले को फ़ायदा होगा। जबकि दोनों साइड में सरपंच की ज़मीन किसी का होल है, तो वो साइड छोड़ के आगे झील में बना दिया। दोनों साइड मोड़ है और बिना पूर आते ही दोनों साइड कट रहा है, और ना तो उसमें रोकने के लिए कोई शटर लगी है। शिकायत आगे करेगी? अरे कुछ भी नहीं होता है। और गेट बात सुनो, गेट भी नहीं लगाए और उद्घाटन कर दिया चंद्रावतीगंज। ऐसे दिल्ली सरकार, राज्य सरकार भोपाल में, दिल्ली में भी उद्घाटन कर दे, कुछ नहीं है, उद्घाटन हो गया है। दूसरी बात, रतनखेड़ी से रोड बनेगा डैम तक, 1 किलो भी नहीं लाखा पत्थर, और हमने रास्ता निकलने के लिए थोड़ा बहुत लाखा है वहाँ पर। इतना भ्रष्टाचार सब मिल के, इनको पैसे नहीं मिलते ना तो वो गानंगली करते हैं, आगे शिकायत करते हैं। पैसे मिल जाए तो चाय पिला घर में बैठते हैं, और चाय में बिकने वाले बहुत रहते हैं आजकल गांव में, उनको चाय पिलाते हैं साथ में। हम आपका नाम बताओ? सुरेश पटेल, रतनखेड़ी। मेरा नाम है कृपाराम राठौर, गाँव राठौर साहब, रतनखेड़ी। ये कौन से गांव में हम लोग? रतनखेड़ी। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो मैं जन्म ही हुआ, 65 साल हो गया मेरे को। दादा, चुनाव आए, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। हाँ देखे ना। फिर आएंगे नेता आएंगे, हाँ आएंगे ना, मांगने आते हैं जब क्या बोलते हैं और बाद में क्या करते हैं ये वही जानते हैं। अच्छा, अभी जो हमारे यहाँ पे जिंदा खड़ा, जैसे हमारा मेन है मंडी रोड जाने का, गांव नाले के ऊपर पुल है, इतनी छोटी सी है कि थोड़ा सा पानी आता है उभरा जाती है, लोग इधर के इधर उधर उधर रह जाते हैं, इधर उधर कट भी रही है, पत्थर डाल रहे हैं, आप देखना जाके यहीं पे है। बहुत भारी समस्या है, इसको ऊंची उठाई जाए कुछ तो भी। सिलावट जी उपचुनाव में तो आए होंगे वोट मांगने? क्यों नहीं आए, आते हैं ना। क्या बोला था उन्होंने? जब बोला था सारे हम तो हमको ये हम इतने पैसे देंगे कि तुमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतने रोड बना के देंगे कि तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। और अब तो हमको खेत पे जाने में इतने गड़ रहे हैं हम, जो पहले बने थे 10 साल पहले। वही तो अभी तो बारिश हो रही है, कुछ हो रही है। और अभी बैराज डैम बनाया, जहाँ बनने का था वहाँ नहीं बनाया, दूसरी जगह बना दिया, और वो दोनों साइड से कट रहा है अभी। अच्छा, एक बात और, आप किसानी है? आप किसान हो? आप? हाँ किसान तो है। अच्छा, ये यूरिया को लेकर भी बहुत तकलीफ हुई थी इस वर्ष, अभी देखा जाए तो आ रहे ना, हमेशा आ रहे ना। तो क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए कह रहे हैं कि सरकार वो उसमें दोगला व्यवहार कर रही है। भाई खुला कर देना, ब्लैक में बेचती है, मिल पूर्ति सब हो रही है, लेकिन किसान को परेशानी हो रही है। 500 का मिल जाए। अच्छा, फसल खराब भी हुई है कई जगह भी, हमने भी देखा। हाँ अभी वही ना, सूख गई ना फसल बारिश की से। बात भी सामने आ रही है सर, तो सर्वे करे जब कहाँ किया उन्होंने, अभी मांग कर रहे हो आप? तो करेंगे नहीं करेंगे। अभी बोला था 8 रोज पहले शिवराज सिंह ने टीवी पे देखा था कि हर किसान की समस्याएं करेंगे, हर किसान को हम समस्या को सुलझाएंगे। बारिश कम हो गई, यही हुई, अब बारिश होगी तो वो घर चुपचाप बैठ गए, अब फसल तो बिगड़ चुकी है, अब बारिश हो तो उससे मतलब क्या? सरकार किसकी बनना चाहिए? 2 टुक जवाब। जो काम करे उसकी। बस और क्या, सरकार की सरकार तो हुआ कि नहीं हुआ? सरकार तो जो है ना, ये प्रजातंत्र देश है,
इसमें क्या करें, जिसकी सरकार बनेगी वही ऐसा नहीं, अभी करता तो है। सरकार चल रही है 18 साल से, इसमें काम हुए कि नहीं हुए? नहीं, काम कहाँ हुआ है, देखा ना, अभी पढ़ाना है, अभी 5 साल से नहीं, जिसके पहले हुए थे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आपका नाम था? कृपाराम राठौड़। दादू, चुनाव फिर आए हैं, हाँ वोट मांगने आएंगे नेता लोग, नेता लोग आएंगे, क्या बोलोगे आप उनको? क्या बोलेंगे, जो हमारी ये मांगे पूरी करो। क्या मांगे? अब जो ये वादा करते करते अभी तक हुई भी, मतलब हमारे सफेद लाई थी, उनका वादा पूरा नहीं हुआ, खाली वादा कर ही लिया है, वादा पूरा नहीं हुआ है। और किसान ना के कर दिया, बेघर जगह डंटन करी कर जाओ। बालक ने डिग्री लेने ये हमारे बेरोजगार कितना फिर रही है, हमारे गाँव में बच्चा कम से कम समझ लो कि 20% बच्चा है। अच्छा, कहाँ के तो लोग? आपके यहाँ से तो मंत्री हैं खुद। अरे मंत्री तो क्या करेंगे, मंत्री आवे तो वो क्या हमारा क्षेत्र का मंत्री है, हमारा गाँव का थोड़ी है। लोग मंत्री बनेगी, हम मंत्री जी बेरोजगारी दूर करने की तो मंत्री जी बात कर रहे हैं। करे, हमने बात करी तो बस आश्वासन दे, आश्वासन, बस सिर्फ आश्वासन, आश्वासन में पेट भर जाता है। उपचुनाव से अभी तक आश्वासन आश्वासन है अभी तक, आश्वासन। अच्छा, तो सीएम साहब भी तो कई सारी योजना चला रहे हैं अभी योजना चल रही है, कमाओ योजना चल रही है अभी। अरे बहुत सारी योजना चल रही है, योजना कई योजना है। योजना पंचायत में अगर आवेन मालूम पड़ेगा हमारा घर तक यार ये कागज आएगा, पंचायत ही नहीं खुलती है, बोलो ना। पंचायत ही नहीं खुली थी अभी फिलहाल सरपंच का क्या नाम है यहाँ पे? है। आज फिलहाल में तो राधेश्याम सरपंच है। वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वो राधेश्याम सरपंच काम कर रहा है तो वो कौन सी व्यक्ति पार्टी उस हिसाब से पार्टी है। अब ये तो क्या मालूम, पार्टी बीजेपी का ही है, पार्टी होगा बीजेपी का झंडा लगा तो बीजेपी का ही है। यानी कि काम हो नहीं रहा है जो होना चाहिए, मूलभूत जो होना, सुविधाएं नहीं मिल रही। देखो स्थिति यह है, सरपंच का कुछ नहीं है, सारे जीते भी जो है। अच्छा, फिर से आएंगे अभी वोट मांगने, तो सिलावट जी भी आएंगे और कांग्रेस से भी जो भी प्रत्याशी आएगा। हाँ, तो क्या बोलेंगे अब आप उनको? क्या बोलेंगे, वो ये 40 साल वाली सरकार चाहिए हमारे को, जब भी हमारा फायदा होगा किसानों का, नहीं तो क्या है ये ठन करते फिर रहे। मतलब सरकार में काम नहीं हुआ अभी कुछ? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए तो कुछ भी बदलना नहीं। चाहिए कि नहीं? सरकार तो बिल्कुल बदलना, 101% बदलना चाहिए। आपका नाम? देवकरण बहुमुत्रिया। बोलो फिर से। क्या? सांवेर से एक ही उम्मीदवार है, रीना दीदी। हर कटिंग, हर पेपर, हर न्यूज पे आती है। और सर न्यूज और कटिंग पे तो आती, गांव में आ रही है? गांव में भी एक एक गांव में 5-5 10-10 एकड़ आ चुकी है। शिव पूजा भी करवाए, गमी हो जाए बैठना आती है, शादी में आती है, समस्या कुछ हो जाए, गाँव चल गए तो उसके अलावा कोई भी नेता नहीं आया। सिलावट जी श्रीना का अलावा कोई नहीं आया। वोट लेने आते हैं, वोट लेना आते हैं। और जिसके